जय श्री सीताराम। आज हम श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान में भाषा मंगलाचरण का जो सोरठा है उसकी हम आज से व्याख्या शुरू करेंगे। जो श्रोता हमारे इस चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि प्रथम जो 6 श्लोक हैं उसमें श्री तुलसीदास जी ने संस्कृत के अंदर ग्रंथ का मंगलाचरण उन्होंने किया था और उसके बाद में ये भाषा मंगलाचरण उन्होंने लिखना शुरू किया। तो आज सोरठा शुरू करने से पहले हम पहले इस बात को एक प्रश्न उठाते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या थी। तो जैसा कि हमने अपने पहले के एपिसोड में बोला है कि प्रथम श्री तुलसीदास जी जो रामचरितमानस जो लिख रहे थे वो संस्कृत भाषा में ही लिख रहे थे, लेकिन किसी कारण से जो उनके लिखे हुए संस्कृत में श्लोक थे वो कुछ इतिहास है कि भगवान शिव उनको मांग के लेके गए, कुछ इतिहास है कि रात में वो लुप्त हो जाया करते थे। बाद में भगवान शिव की प्रेरणा से उनको लोक भाषा में श्री रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा हुई और उन्होंने 6 श्लोक में पहले ही वो मंगलाचरण कर चुके थे। तो 7वें श्लोक में उन्होंने संस्कृत में उन्होंने रघुनाथ गाथा भाषा निबंध अतिमंजुल मातनोती कह करके उन्होंने अपनी लोक भाषा में श्री रामचरितमानस लिखने की उन्होंने प्रतिज्ञा की। तो इसलिए उन्होंने जो ये अगले जो 5 जो सोरठे हैं जो भाषा मंगलाचरण के अंतर्गत आते हैं उन्होंने ये लिखे। तो ये जो 5 सोरठे जो उन्होंने लिखे ये भाषा मंगलाचरण में लिखने का अर्थ उनका ये है कि जो लोक भाषा जिसमें वो रामचरितमानस लिखना चाहते थे उसी लोक भाषा में उन्होंने ये सोरठा लिख करके भाषा का मंगलाचरण उन्होंने किया, इसलिए ये 5 सोरठे उन्होंने इसमें लिखे हैं। तो आज से हम ये करेंगे कि जो एक दोहे के अंतर्गत जितने भी चौपाइयाँ हैं हम उन सबको इकट्ठा लेंगे जिससे कि जो भाव है उसको हम व्यक्त कर सकें। और उसमें अलग अलग चौपाइयाँ पढ़ के और अलग अलग एपिसोड में करने से मुझे लगा कि शायद कहीं उसका भाव जो है वो हमसे मिस ना हो जाए, इसलिए हम एक एक दोहे के अंतर्गत जितनी भी चौपाइयाँ हैं एक एपिसोड में उसको कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। एक प्रश्न हम और ले लेते हैं कि जो भाषा मंगलाचरण है वो सोरठा में ही उन्होंने श्री तुलसीदास जी ने क्यों किया, दोहा चौपाई छंद आदि में क्यों नहीं किया। तो जो सोरठा है उसके जो पहले चरण हैं उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं और जो तीसरा और चौथा चरण है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये वृद्धि कारक है, ये वृद्धि होती है। जबकि दोहा चौपाई और छंद आदि ले लें तो छंद में समान मात्राएं हैं, दोहा वगैरह में हास होता है मात्राओं का कि पहले चरण में ज़्यादा मात्राएं हैं और अंतिम जो तीसरा और चौथा चरण है उसमें कम मात्राएं हैं, तो वो हास सूचक है। अब चूँकि तुलसीदास जी ये चाहते हैं कि जो पढ़ने वाला है और जो लिखने वाला है सबका इसमें कल्याण हो और भगवान के चरणों में प्रीति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, इसलिए वृद्धि परक होने के नाते यहाँ पर उन्होंने भाषा मंगलाचरण जो है वो उन्होंने सोरठा में किया है। हम ऐसा आशय ले सकते हैं। तो आज भाषा मंगलाचरण का जो प्रथम सोरठा है हम उसको लेते हैं। तो प्रथम सोरठे में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अब इसमें जो ये 5 सोरठे आप देखेंगे तो इसमें किसी जो सोरठे हैं इसमें उन्होंने बहुत ही गूढ़ तरीके से वंदना की है। कहीं पर भी नाम स्पष्ट रूप से श्री तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है और यही उनकी बुद्धि चातुर्य है, यही उनका भाषा का चातुर्य है। हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। तो कहीं उन्होंने सिर्फ विशेषण दिए हैं। अब इसमें जो श्रोता हैं अपनी अटकलें लगाते रहें कि क्या है और क्या नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी के मन में क्या भावार्थ थे ये इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इस सोरठे का अर्थ देखते हैं कि जो सुमिरत ने स्मरण मात्र से, कि जिसके स्मरण मात्र से सिद्धि हुई, सिद्धि मिल जाती है या सिद्धि हो जाती है, गणनायक गणों के नायक, करिबर बदन
करी बर बदन यानी हो गया, करी यानी हस्ती यानी हाथी, बर यानी सुंदर, और बदन यानी उनका मुख, हाथी जैसे सुंदर मुख वाले गणनायक जो हैं। करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि, तो मेरे ऊपर अनुग्रह करें। सोई बुद्धि राशि, जो कि बुद्धि के राशि स्वरूप हैं। शुभ गुण सधन, जो कि शुभ गुणों की खान है, शुभ गुणों के सदन के समान है, वो मेरे ऊपर कृपा करें। तो जो प्रथम दृष्टि में हमको समझ में आता है कि ये प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की वंदना है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन कई जो विद्वान हैं वो है श्री राम की वंदना मानते हैं। तो इसको हम आगे देखेंगे कि ये किस तरीके से गणपति वंदना है और किस तरीके से श्री राम की वंदना, कई विद्वान लोग उसे समझते हैं। तो इसके हम विशिष्ट अर्थों में चलते हैं। अब इसमें जो प्रथम शब्द जो श्री गोस्वामी जी उपयोग करते हैं, सुमिरत, तो बड़ा ही क्लियर मैसेज श्री गोस्वामी जी देते हैं कि सुमिरण करने का बोलते हैं। कलयुग में सिर्फ सुमिरण ही करना श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तब ध्यान पूजन अनेक प्रकार की नाना प्रकार की विधियां हैं, तो हर वर्णाश्रम के जो लोग हैं उसको नहीं कर सकते हैं, या कलयुग आएगा तो उसमें अच्छी तरीके से या पूरे विधि विधान पूर्वक आप उसको नहीं कर सकते। किसी को पात्रता है, किसी को पात्रता नहीं है। लेकिन भगवान का भगवत स्मरण एक ऐसी चीज़ है जिसको चारों वर्णों के लोग, कोई भी व्यक्ति भगवान का स्मरण कर सकता है। तो यहाँ भी श्री तुलसीदास जी स्मरण की अनुशंसा करते हैं कि आप जिनके स्मरण मात्र से ही सिद्धि, सिद्धि यानी किसी भी प्रकार की सिद्धि हो जाती है। यहाँ किसी सिद्धि का श्री तुलसीदास ने नाम नहीं लिखा कि अनेक प्रकार की सिद्धियाँ हैं, अणिमा, लघिमा आदि बहुत सारी सिद्धियाँ हैं। तो यहाँ किसी सिद्धि विशेष का नाम नहीं लिखते तुलसीदास जी, कि जो सिद्धि चाहिए स्मरण मात्र से आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ स्मरण करने में देर है, लेकिन सिद्धि मिलने में आपको कोई ईश्वर की तरफ से देर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे सिद्धि हो ही यहाँ पे लिखते हैं। गणनायक, गणनायक यानी गणों के नायक। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि गणेश जी की भी वंदना हो सकती है और श्री रामचंद्र जी की वंदना होती है, कुछ कुछ विद्वान मानते हैं अलग अलग। तो यदि गण नायक बोलें तो गणों के स्वामी श्री गणेश। लेकिन ऐसा कहते हैं कि गणों के स्वामी तो बहुत लोग हैं, श्री कार्तिकेय जी भी गणों के स्वामी हैं। तो संसार में जितने भी प्रकार के जो भी गण हैं, उनके एकमात्र जो स्वामी हैं वो पर ब्रह्म श्री सीताराम जी हैं, श्री श्री राम हैं। तो इसलिए कई विद्वान इसको श्री राम की वंदना भी गणाधिपति के रूप में मानते हैं, और कुछ विद्वान जो हैं इसको श्री गणेश की वंदना मानते हैं। अब आगे लिखते हैं करिवर बदन, यानी जिनका हाथी के समान सुंदर मुख है। तो यहाँ पर अब ये प्रश्न उठता है कि यदि हाथी के समान जो मुख है वो तो, और जो सुंदर मुख है वो तो श्री गणेश जी महाराज का ही है, श्री रामचंद्र का तो ऐसा मुख नहीं है। लेकिन कई जगह शास्त्रों में भगवान का जो मुख है उसके अंदर उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं। जैसे श्री यशोदा जी को कराया है, श्री काकभूषण जी को कराया है उन्होंने मुख के अंदर भगवान का दर्शन। तो इसलिए उनके मुख के विस्तार के कारण भी जो परब्रह्म है, जो श्री राम है, उनको यहाँ पर ये विशेषण हम दे सकते हैं। लेकिन हम इसको फिर भी मुख्य रूप से श्री गणेश वंदना मान के ही चलेंगे। अब इसमें जो अगला जो हमको लिखता है करऊ अनुग्रह सोई, अनुग्रह करना, यानी आप मेरे ऊपर अनुग्रह करिए, कृपा करिए कि मुझे सोई बुद्धि राशि, कि हे बुद्धि के राशि, आपके अंदर बहुत ही बुद्धि है, आप बुद्धि की खान है, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। शुभ गुण सधन, यानी आप शुभ गुणों की भी खान है। तो जो पहली लाइन में जो करीबर बदन, हाथी के मुख वाले, सुंदर मुख वाले श्री गणेश उन्होंने बोला है, तो उसका चूँकि हस्ती मुख बोला है, पशु संज्ञा दी है यहाँ पर, इसलिए दूसरी जो लाइन है उसमें शुभ गुण सदन कह करके उसका यहाँ पर मार्जन करते हैं श्री तुलसीदास जी। तो इसमें जो देखेंगे आप, इसमें श्री तुलसीदास जी ने इसमें 3 विशेषण उपयोग किए हैं इस सोरठे में, सिद्धि, बुद्धि राशि और शुभ गुण। तो यहाँ इन तीनों चीज़ें, जो ये 3 विशेषण हैं, इनकी आवश्यकता श्री तुलसीदास जी को इस महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस को पूरा करने की बहुत ही आवश्यकता है। कि लिखने के लिए, सुंदर सुंदर रचना के लिए बुद्धि चाहिए, शुभ गुण से संपन्न होना चाहिए, जो भी लिखें वो शुभ गुण होना चाहिए, उनके लिए भी, पढ़ने वाले के लिए भी समस्त जगत का कल्याण हो, शुभ लक्षणों से युक्त हो,
और श्री रामचरितमानस का पूरा होना ही सिद्धि है। तो इस प्रकार वो इस सिद्धि की जो एक कामना है श्री तुलसीदास जी के मन में है, ऐसा हम यहाँ प्रथम सोरठे से हम अनुमान लगा सकते हैं। अब हम दूसरा सोरठा लेते हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। इसका साधारण एक हम अर्थ देख लेते हैं कि मूक होई वाचाल, जिसकी कृपा से जो गूंगा व्यक्ति है वो बोलने लग जाता है। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जो लंगड़ा है वो अति भयंकर पहाड़ को भी लांग जाता है। जासु कृपासु दयाल, तो जिन दयालु प्रभु की कृपा से सकल कलिमल दहन, हर प्रकार के कलयुग के मल का नाश हो जाता है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। अब यहाँ पर जो विद्वान हैं इस सोरठे को अलग अलग वंदनाएं मानते हैं। कुछ लोग इसको विष्णु भगवान की वंदना मानते हैं, कुछ लोग इसको सूर्य भगवान की वंदना मानते हैं, और कुछ लोग उसको श्री राम की वंदना मानते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा आपसे कि श्री बाबा ने भाषा चातुर्य दिखाते हुए इसमें अपने हृदय के बहुत ही भाव स्पष्ट नहीं किए हैं, और सिर्फ विशेषणों से उन्होंने जताया है। उन्होंने किसी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। तो हम पहले इसको ये समझ लेते हैं कि भाई विष्णु परक होने से कि ये विष्णु भगवान की वंदना कैसे समझी विद्वानों ने। तो मूक होई वाचाल, मूक होई वाचल का अर्थ हो गया कि अब बोलने के लिए आपको वाणी की ज़रूरत है, सरस्वती जी की ज़रूरत है। श्री सरस्वती जी जो हैं वो भगवान विष्णु की पत्नी है। अब भगवान विष्णु की अनुमति के बगैर तो सरस्वती जी किसी गूंगे की जवान पर बैठ कर के उसको वाचाल नहीं कर सकती, इसलिए भगवान विष्णु की कृपा होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जो है ये भगवान विष्णु की वंदना कई विद्वान मानते हैं। दूसरा कि पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, अब भगवान विष्णु जो है वो चरण के देवता हैं, तो इसलिए उनकी कृपा से ही कोई लंगड़ा व्यक्ति जो है वो कोई पहाड़ को लांघ सकता है, पहाड़ चढ़ सकता है, चलने की उसमें शक्ति आ सकती है उन्हीं की कृपा से। इसलिए कई विद्वान जो हैं इसको विष्णु भगवान की स्तुति मानते हैं, ऐसा कहते हैं। अब इसको सूर्य देवता की वंदना कैसे कई विद्वान मानते हैं। तो कई विद्वानों का ये कहना है कि जब बालक जन्म लेता है तो वो उसमें ना तो बोलने की शक्ति होती है ना चलने की शक्ति होती है। तो जैसे जैसे सूर्य देव दिन और रात उसके जीवन में लेकर के आते हैं, हर रोज़ उगते हैं नए दिन के साथ में, तो वही उसके जीवन में बोलने का दिन और वही उसके जीवन में चलने का दिन उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। तो ऐसा कई विद्वान मानते थे। इसलिए जो है ये जो सोरठा है ये भगवान सूर्य की वंदना हम इसको माना जा सकता है। अब श्री राम की वंदना कैसे है, तो इसमें जो अंतिम उन्होंने लिखा है सकल कलिमल दहन, तो जो सकल कलिमल दहन है, बिगर कारण के कलिमल को दहन कर देने की जो शक्ति है वो तो सिर्फ श्री राम के अंदर ही है, बाकी किसी में तो ये शक्ति नहीं है। जैसे यदि आप केवट की बात ले लें या शबरी माता की बात ले लें या आप अहिल्या माता की बात ले लें या आप किसी की भी ले लीजिए, या विभीषण की शरणागति आप ले लें, तो श्री राम जब देने पे आते हैं तो आगे पीछे कुछ नहीं देखते। जो आ गया, जिसने एक बार प्रेम से सर झुका दिया उस और बोला कि मैं आपकी शरण में हूँ, तो फिर कुछ नहीं देखना है। सुग्रीव को आप देख लें कि एक बार जिसने भगवान की शरणा मान ली तो भगवान बिल्कुल लुट जाते हैं उसके ऊपर, कुछ आगा पीछा कुछ भी नहीं देखते हैं। तो बिगर कारण के ही कृपा करना, जो लिखते हैं जासु कृपा सु दयाल, कि जो बिगर कारण के ही कृपा करना ये श्री रामचंद्र जी का ही स्वभाव है, बाकी किसी का स्वभाव नहीं है। इसलिए कई विद्वान जो हैं इस सोरठे को श्री राम की वंदना भी मानते हैं। तो हम इसको त्रिदेवों के अंतर्गत जो भगवान विष्णु है, पालनकर्ता विष्णु जो हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वाले जो पालनकर्ता विष्णु हैं, हम इस सोरठे को उनकी वंदना मान करके हम चल सकते हैं। अब हम तीसरे सोरठे को ले लेते हैं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। नील सरोरुह श्याम यानी नील वर्णी
कमल के समान जिनका श्याम वर्ण है, तरुण, जो तरुण यानी युवा हैं, अरुण बारिज नयन, अरुण मतलब जिनके नेत्र थोड़े से अरुण रंग के, थोड़े से कोण नेत्र जो हैं कोनों से लाल हैं, लाल रंग के नेत्र हैं। करौ सुमम उर्धाम, वो मेरे हृदय में निवास करें। सदा क्षीर सागर शयन, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं वे मेरे हृदय में अपना निवास करें, धाम करें। तो क्षीर सागर शयन से लगता है कि भगवान विष्णु की वंदना है, लेकिन सोरठा क्रमांक 2 में भी हमको लगा कि भगवान विष्णु की वंदना है। तो ये विष्णु में और ये क्षीर सागर शयन वाले विष्णु में क्या अंतर है, ये दोबारा उन्होंने वंदना क्योंकि ये हम समझ लेते हैं। तो एक एक करके हम इसके शब्द लेते हैं। नील सरोरुह श्याम, यानी कमल के समान जिनका नीला वर्ण है, श्याम वर्ण है भगवान का। जो कमल है वो इस प्रकृति के अंदर की चीज़ नहीं है, वो प्रकृति के बाहर की चीज़ है, क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से श्री ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना की। तो ब्रह्मा जी का पिता कमल है और कमल का जो पिता है वो भगवान विष्णु है। इस प्रकार जो कमल है वो श्री ब्रह्मा जी का भी पिता हुआ और सृष्टि के पहले ही कमल की उत्पत्ति है, इसलिए जो कमल है वो प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, प्रकृति के बाहर का पदार्थ है, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। तो इसीलिए उसी से जो है भगवान की तुलना जो है कि श्री तुलसीदास जी नील कमल की जो सुंदरता है, जो नील कमल का श्याम वर्ण है, नील कमल का की जो कोमलता है, उससे बताते हैं कि भगवान उसी के समान सुंदर हैं, उसी के समान श्याम वर्ण है और उसी के समान भगवान कोमल है। तरुण, तरुण कहने का आशय है कि भगवान सदैव ही 16 वर्ष के किशोर की भांति नित्य तरुण रहते हैं। दूसरा कि भक्तों के कष्ट हरने में, भक्तों के क्लेश हरण में भगवान को बिल्कुल आलस्य नहीं, आलस जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, जो बुज़ुर्ग हैं उनमें आलस्य होता है, लेकिन भगवान सदैव तरुण हैं, सदैव युवा हैं, इसलिए भक्तों का क्लेश हरने में भगवान को कोई भी आलस्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनको तरुण शब्द भगवान के लिए उपयोग करते हैं। अरुण बारिज नयन, बारिज यानी जो जल से उत्पन्न होता है उसको बारिज कहते हैं। अरुण, अरुण शब्द का अर्थ है कि नेत्र के कोनों में थोड़ी सी लालिमा है। तो जो लालिमा है ये भक्तों का कलेश देख कर के जो भगवान का जो हृदय सजल हो जाता है, जो नेत्र सजल हो जाते हैं, जो भगवान का हृदय भर आता है, उसके कारण जो लालिमा उनके नेत्रों में उत्पन्न होती है कोनों के में, ये उस अरुणिमा की बात यहाँ पर हो रही है। और कमल से जो उदाहरण है वो देने का अर्थ यहाँ पर एक ये भी हो सकता है कि जो भगवान के नेत्र हैं वो उनके कानों तक फैले हुए हैं कमल के समान, इसलिए भी यहाँ पर कमल की उपमा नेत्रों को दी गई है। जो भगवान विष्णु के जो नेत्र हैं उनकी जो तुलना है या उनकी जो समकक्षता है वो सदैव ही कमल से की जाती है। इस संबंध में भगवान शिव और भगवान विष्णु का जो पूजन का एक वृत्तांत है, जिसमें भगवान विष्णु ने एक कमल के चोरी होने पर अपने नेत्रों को कमल की जगह चढ़ाने की जो एक कथा आती है वो भी ये बात सिद्ध करती है। आगे लिखते हैं, करौ सो मम ऊर्धाम क्षीर सागर सदा क्षीर सागर शयन। अब पहले हम क्षीर सागर वाले जो विष्णु हैं जो हम बोल रहे थे पहले वो समझ लेते हैं कि 3 प्रकार के विष्णु हैं, कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी और क्षीरोदकशायी विष्णु। तो ये जो क्षीरोदकशायी विष्णु है ये महाविष्णु हैं, ये अवतार और अवतारी में कोई भेद नहीं है। तो जो राजीव लोचन, कमल जैसा नील वर्ण, श्याम वर्ण, कमल के समान नेत्र, ये सब श्री राम के लिए भी श्री तुलसीदास जी ने ये विशेषण प्रयोग किए हैं। कई जगह रामचरितमानस के अलावा भी इन विशेषणों का प्रयोग जो है वो श्री राम के लिए भी हुआ है, श्री विष्णु के लिए भी हुआ है। तो दोनों में कोई फ़र्क जो है वो अवतार अवतारी के भेद से समझ में नहीं आता। तो यहाँ स्पष्ट रूप से श्री राम के भी वंदना है और श्री महाविष्णु जो हैं उनकी वंदना है। तो प्रथम जो सोरठा क्रमांक 2 में जो वंदना है वो तो त्रिदेव के अंतर्गत जो पालक विष्णु हैं उनकी वंदना उन्होंने की है, क्योंकि पंचदेवों के वंदना में श्री विष्णु भगवान विष्णु की वंदना उनको करना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने पालक विष्णु की वंदना उन्होंने कहीं पर भी श्री तुलसीदास जी ने नहीं की है। तो यहाँ जो वंदना करते हैं क्षीरोदकशायी विष्णु भगवान की वंदना करते हैं। अब क्षीरोदकशायी जो शब्द उन्होंने उपयोग किया है वो इसलिए भी एक कारण हो सकता है
कि भगवान विष्णु, भगवान श्री लक्ष्मी जी और शेष शाही भगवान, ये श्री राम, सीता और श्री लक्ष्मण जी महाराज के रूप में ये सदैव ही इस क्षीर सागर में एकांत में शयन करते हैं। उनका निज धाम है जहाँ किसी और का प्रवेश भगवान के सुहृदय भक्तों के अलावा या उनके निजी जनों के अलावा किसी का भी प्रवेश वहाँ पर उस एकांत में नहीं है। तो श्री तुलसीदास जी भी भगवान से निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार आप मेरे हृदय में निवास करिए कि जहाँ आपके अतिरिक्त कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए हो। तो जब आप हृदय में निवास करेंगे तो अपने आप जो जितने भी विषय वासना है वो वहाँ पर नितांत एकांत हो जाएगा और आप मेरे हृदय में श्री सीता लक्ष्मण जी सहित आप वास करिए। तो ये एक भाव जो है श्री तुलसीदास जी ऐसा लिखते हैं। अब जो 4 नंबर का जो सोरठा है उसमें श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। तो अब जैसा कि इसका हम एक साधारण अर्थ समझ लेते हैं। कुंद कहते हैं एक पुष्प होता है सफ़ेद रंग का जिसमें बहुत ही खुशबू होती है और श्वेत होता है, तो उसको कुंद के फूल बोलते हैं, कुंद के पुष्प बोलते हैं। अब जो कुंद का जो फूल है और जो इंदु है, जो चंद्रमा है, इनकी सनातन जोड़ी है, इसलिए यहाँ पर श्री तुलसीदास जी विशेषण देते हैं। कुंद इंदु सम देह, यानी कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान जिनका शरीर है, उमा रमन, जो उमा में ही रमण करते हैं, करुणा अयन, जो कि करुणा की खान है, करुणा अयन है, जाहि दीन पर नेह, तो मैं जो दीन हूँ मैं, मेरे पर भी आप कृपा करिए। मर्दन मयन, मर्दन यानी मर्दन मयन यानी कामदेव का मर्दन करने वाले, आप मुझ दीन पर भी आप कृपा करिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये किसकी वंदना है। तो जैसे कि उमा रमन जो शब्द है उससे समझ में आता है कि उमा यानी श्री पार्वती जी और श्री शिव शंकर जी महाराज की वंदना है। यदि पंचदेवों के हिसाब से भी हम चलें तो प्रथम सोरठे में श्री गणेश जी की, दूसरे सोरठे में जो है सूर्य भगवान की, और तीसरे सोरठा जो है उसमें श्री विष्णु भगवान की, और चौथा जो सोरठा है इसमें शिव पार्वती की वंदना करने से ये पंचदेवों की जो वंदना है ये पूरी हो जाती है, यदि हम दूसरे सोरठे को भगवान सूर्य की वंदना मान लें, है ना। तो इस प्रकार ये ये जो सोरठा है इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें भगवान शिव और पार्वती की वंदना है। अब इसमें उमा रमन जो शब्द है ये बहुत ही विशिष्ट है। इसमें श्री तुलसीदास जी का बुद्धि चातुर्य आप देखिए कि जो शिव शंकर महाराज हैं उन्होंने जो रामचरितमानस थी श्री तुलसीदास जी के गुरु श्री नरहरयानंद जी को सुनाई, और नरहरयानंद जी ने श्री तुलसीदास जी को सुनाई। तो गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम लेना निषेध है, इसलिए श्री तुलसीदास उनको शिव शंकर जी महाराज का सीधा नाम ना लेकर के उमा रमन लिखते हैं कि उमा में रमण करने वाले, उमा में रमने वाले श्री शिव शंकर महाराज। अब इसमें जो उमा रमण जो शब्द उपयोग उन्होंने किया है इसमें भी एक विशिष्टता है। वो विशिष्टता ये है कि यदि उमा रमण शब्द में से यदि आप उमा शब्द यदि आप हटा लें तो खाली रमण बचता है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि चूँकि भगवान जो शिव हैं वो अर्धनारीश्वर हैं, आधे शिव हैं, आधे पार्वती हैं, तो यदि उसमें से आप उमा पार्वती हटा लेंगे तो सिर्फ रमण जो है, यानी रमण यानी श्री राम में ही रमण करने वाले भगवान शिव जो हैं वो बसते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने उमा रमण जो है शब्द दे कर के माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की उन्होंने साथ में, शक्ति और शक्तिमान दोनों की वंदना उन्होंने साथ में करी है। तो ये बड़ी ही विलक्षणता और उनका बुद्धि चातुर्य है ये श्री तुलसीदास जी का। अब यहाँ पर एक हम उस पर और दृष्टि डालना चाहेंगे कि जाहि दीन पर नेह करो, कि यानी जो मैं दीन हूँ मेरे पर भी आप थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि शिव शंकर जी के ऊपर ऐसा विश्वविख्यात है कि जो भगवान भोलेनाथ हैं वो तुरंत ही किसी के भी जरा सी सेवा के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और जो व्यक्ति चाहता है वो उसको दे देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसीलिए श्री शिव शंकर महाराज जो कि मानस के आचार्य हैं, श्री
तुलसीदास जी के गुरु के भी गुरु हैं, मानस के आचार्य हैं। इन्हीं की जो सुनाई हुई जो रामचरितमानस है, श्री पार्वती जी ने पूछा और श्री शिवशंकर जी ने बोला, उनसे श्री रामचरित कहा और उसी रामचरित को लिखने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पार्वती जी सहित श्री शिवशंकर महाराज की वंदना यहाँ पर करते हैं। अब इसमें जो अंतिम जो शब्द है मर्दन मयन, यानी कामदेव का मर्दन करने वाले, तो इसमें यहाँ पर एक हम प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई शिव शंकर जी ने तो कामदेव का मर्दन किया, लेकिन उमा यानी पार्वती जी ने कामदेव का मर्दन क्यों, कैसे किया, कब किया? तो उनके लिए तो ये शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए, कुछ और शब्द उपयोग करना चाहिए था यहाँ पर। तो इसके ऊपर विद्वान लोग कहते हैं कि ये जब आगे जब शिव और पार्वती विवाह प्रकरण आएगा, जब माता पार्वती ने शिव शंकर जी की प्राप्ति के लिए जब तप किया और सप्तऋषि उनसे मिलने गए, तब उन्होंने वहाँ पर जो काम का मर्दन है उस समय श्री पार्वती पहले ही कर चुकी थी। इसलिए यहाँ पर जो मयन मर्दन जो शब्द है यहाँ पर श्री पार्वती जी के लिए उपयुक्त है, उसमें कोई भी संशय नहीं है, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। अब हम सोरठा क्रमांक 5 को देख लेते हैं। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। तो इसका क्या अर्थ हुआ? बंदव गुरुपद कंज यानी कमल, मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा सिंधु हैं, जो कृपा के सागर हैं। नर रूप हरि, श्री तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम श्री नरहरियानंद दास जी था, ये उनका नाम हो सकता है। महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर, रविकर निकर यानी जो कि सूर्य के प्रकाश किरणों के समूह के समान जिनके वचन हैं, और वो महामोह रूपी तम पुंज यानी अंधकार का नाश करती है, ऐसे गुरु जी की वंदना करता हूँ। अब हम शब्द बाई शब्द चलते हैं कि बंदव गुरुपद कंज यानी मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। कृपा सिंधु, जो कृपा के सागर हैं, जिनकी कृपा का कोई पार नहीं, ना सागर की सीमा का कोई पार है, ना सागर की गहराई का कोई पार है, ना सागर की अगाध जल राशि का कोई पार है, उसी प्रकार गुरु की कृपा का कोई भी पार नहीं है। गुरु प्रसन्न हो जाए तो आपको कुछ भी दे सकता है, इसलिए यहाँ पर उनको कृपा सिंधु कहा है। नर रूप हरि, अब विद्वान लोग नर रूप हरि का दो प्रकार से अर्थ करते हैं। जो श्री तुलसीदास जी हैं, उनके श्री गुरु जी का नाम श्री नरहरियानंद दास जी था, तो गुरु का नाम मेरा निषेध है, इसलिए नर हरि के बीच में रूप शब्द लगा करके श्री तुलसीदास जी ने यहाँ पे भाषा चातुर्य दिखाया है कि एक रूप में तो हम ये बोल सकते हैं कि गुरु श्री नरहरियानंद दास जी हैं, दूसरे रूप में हम बोल सकते हैं कि जो हरि है, जो हरि यानी जो सभी प्रकार के कलुषों का हरण करने वाले हैं, वो हरि नर रूप लेकर के ही गुरु रूप में हमारे सामने आते हैं। जो गुरु है अर्थात वो साक्षात भगवान है, साक्षात ईश्वर है। और या दूसरा अर्थ एक और क्या लिया जा सकता है कि जो गुरु शिष्यों के नर रूप का हरण कर लेते हैं, उसको आत्म स्वरूप के दर्शन कराते हैं, परमात्म स्वरूप के दर्शन कराते हैं, ऐसे गुरु। तो यहाँ पर एक तरीके से श्री तुलसीदास जी गुरु की परिभाषा भी स्पष्ट करते जा रहे हैं कि गुरु के अंदर क्या गुण होने चाहिए। अब अगले लाइन में क्या लिखते हैं? महामोह। तो महामोह किसको कहते हैं? मोह तो सुना है भाई, महामोह क्या है? तो महामोह में जो शास्त्र में जो परिभाषा मुझे मिली कि जो व्यक्ति को ईश्वर के नाम गुण, उनका यश, उनका ऐश्वर्य सब कुछ जानते बूझते भी उन पे विश्वास नहीं है, इसको महामोह उन्होंने कहा है। तमपुंज, यही महामोह रूपी जो है, यही अंधकार है, यही महामोह है। अब रविकर निकर, तो रविकर निकर का अर्थ हो गया कि जो सूर्य की किरणें हैं वो अंधकार का नाश करती हैं, उसी प्रकार जो गुरु के वचन हैं वो शिष्य के महामोह रूपी अंधकार का नाश करते हैं। तो कई विद्वान चूँकि यहाँ पर रविकर निकर कहा है तो इसको सूर्य की वंदना भी मानते हैं कि क्योंकि सूर्य की वंदना मानने से पंचदेवों की जो आराधना का जो हम बोल रहे हैं, ये वंदना का बोल रहे हैं, वो इसमें स्पष्ट रूप से बात बैठ जाती है, इसलिए कई विद्वान इसको सूर्य की वंदना भी कहते हैं।
तो इस प्रकार हमने ये 5 जो सोरठे हैं वो हमने देखे, और अगले उससे हम यहाँ से जो सोरठा क्रमांक 5 है, से गुरु वंदना प्रकरण शुरू होता है। तो अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप नाम संकीर्तन करते रहिए। जय श्री सीताराम।